नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइन, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। कोरोना के बढ़ते मामले और वैक्सीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। बैठक दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें मुख्य चर्चा कोरोना के बढ़ते केस पर। बैठक ऐसे समय में हो रही है जब देश में कोरोना के रोजाना 10,000 से बढ़कर मामले 25,000 तक पहुंच गए। कोरोना का सबसे ज्यादा असर दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर। केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नाराजगी जताई। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में फरवरी से ही संक्रमण की रफ्तार बढ़ने लगी थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा किए गए उपाय नाकाफी थे। साथ ही रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र था कि नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक लॉकडाउन का भी खास असर नहीं दिखा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, लगाया नाइट कर्फ्यू। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट में नाइट कर्फ्यू को 2 घंटा बढ़ाने का फैसला किया। अब इन शहरों में 31 मार्च तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। पहले इसका समय रात 12 से सुबह 6 तक था। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 24,000 से ज्यादा मामले, 131 लोगों की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 14 लाख के पार, तो 1,58,000 से ज्यादा मौतें। दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई चिंता। एक दिन में 425 नए मामलों की पुष्टि, 1 की मौत, 6 लाख के पार मरीज। महाराष्ट्र में महामारी का कहर। 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड 17,000 से ज्यादा मामले, 87 लोगों की मौत। राज्य में मरीजों की संख्या 23 लाख के पार पहुंच गई है, तो अब तक कोरोना से 52,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। गुजरात में फिर से कोरोना का गदर। 24 घंटे में 954 नए मामले, 2 की मौत। मरीजों की संख्या 2 लाख के पार पहुंची। टीएमसी आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। गरीब के घर मुफ्त राशन पहुंचाने की योजना का हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक मैनिफेस्टो में फ्री चावल, दाल के साथ कुछ और सामग्री भी दिए जाने का वादा किया जा सकता है। मैनिफेस्टो जारी करने से पहले टीएमसी के विधायक नेताओं के साथ बंगाल के बुद्धिजीवियों से भी बात की गई है। आम लोगों की राय भी ली गई है। आज शाम 4 बजे ममता के कालीघाट निवास से टीएमसी घोषणा पत्र जारी करेगी। माना जा रहा है कि टीएमसी का कन्याश्री, युवश्री, सबूत साथी जैसी योजनाओं को जारी रखने का प्लान है। आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम 6 बजे दिल्ली में। बैठक में बंगाल के बचे हुए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। बंगाल बीजेपी के सभी बड़े नेता दिल्ली पहुंचे। चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता शामिल होंगे। इससे पहले आज सुबह 11 बजे बंगाल बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी पहले ही तीसरे और चौथे चरण के लिए 63 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुकी है। आज असम और बंगाल में बीजेपी के दिग्गज नेता करेंगे प्रचार। असम में सीएम योगी की 3 रैलियां, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बंगाल में 3 जनसभाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज असम में ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार। सुबह 8 बजे लखनऊ से असम के लिए होंगे रवाना। योगी की पहली जनसभा असम के होजोई में और दूसरी जनसभा बोडोलैंड टेरिटरी के उदलगुड़ी और तीसरी जनसभा रंगिया में है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की भी जनसभाएं हैं। पहली बांकुरा के सलतोरा में होगी, दूसरी तमलुक के चांदीपुर में। वहीं गोरखपुर से सांसद रवि किशन आज मेदिनीपुर में 2 जनसभाएं करेंगे। राहुल गांधी ब्राउन यूनिवर्सिटी के लाइव शो में बीजेपी पर जमकर बरसे। कहा, बीजेपी के सांसदों को अपनी बात कहने की आजादी नहीं। प्रोफेसर आशुतोष से चर्चा के दौरान राहुल ने कहा कि अगर आपके पास पैसा है तो फेसबुक, व्हाट्सएप पर कंट्रोल कर लोकतंत्र को बर्बाद किया जा सकता है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की नवजोत सिंह सिद्धू के साथ लंच पर होगी मुलाकात। 4 महीने में दूसरी मुलाकात है। माना जा रहा है कि सिद्धू की मंत्रिमंडल में वापसी हो सकती है। कोयला घोटाले मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य अभियुक्त अनूप माझी की अपील पर होगी सुनवाई। दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाए जाने से जुड़े विधेयक को लेकर आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का प्रदर्शन।
सीएम केजरीवाल आज दोपहर 2 बजे पूरी कैबिनेट और विधायकों के साथ सड़क पर उतर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। वहीं आप सांसद सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे। इसी मुद्दे पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में आज सुबह 10:30 बजे जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा। आज महाविकास अघाड़ी की अहम बैठक, मौजूदा स्थिति को लेकर तीनों पार्टियों की बैठक 10 बजे बुलाई गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में सन की पति की करतूत, पत्नी की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। घरेलू विवाद के चलते दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में सनसनीखेज वारदात, चार्टर्ड अकाउंटेंट की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार हमलावर ने वारदात को अंजाम दिया है। घर वालों के मुताबिक अनिल का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। दिल्ली के द्वारका इलाके में पड़ोसी से पार्किंग को लेकर हुआ विवाद, गुस्साए बेटे ने बुजुर्ग मां को मारा थप्पड़, मौके पर मौत। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है। आरोपी बेटे की तलाश में पुलिस। यूपी के नोएडा में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा। पकड़े गए बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम है। बुलंदशहर के अनूप शहर का बताया जा रहा है। पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 151 के पास चेकिंग के दौरान बदमाश को पकड़ा, जिस पर आधा दर्जन से ज्यादा गौकशी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने कॉम्बिंग कर दूसरे बदमाश को भी पकड़ा है। मौके से एक कार, 2 तमंचे और कारतूस बरामद। साथ ही कार से पुलिस को रस्सी, चाकू, बेहोश करने वाला इंजेक्शन मिला है, जिसका इस्तेमाल वारदात के वक्त किया जाता था। बिहार के गया में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़, एनकाउंटर में 4 नक्सली थे। ये मुठभेड़ गया जिले के डुमरिया इलाके महजरी मोनबार के जंगल में हुआ है। सुरक्षा बलों को मौके से 3 AK-47 और इंसास राइफल मिली। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई में जोनल कमांडर, एरिया कमांडर और सब जोनल कमांडर को ढेर कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के पश्चिम विहार में रोड रेज के चलते डबल मर्डर, पुलिस ने एक नाबालिग सहित 2 को पकड़ा। स्कूटी और बाइक की मामूली टक्कर को लेकर हुआ था विवाद, कैमरे में कैद वारदात। यूपी के आगरा में दर्दनाक हादसा, सेप्टिक टैंक में बेहोश होने से 5 लोगों की मौत। एक युवक को बचाने के लिए टैंक में उतरे थे 4 लोग। आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र की घटना। बताया जा रहा है कि 10 साल के बच्चे को बचाने के कारण हुआ हादसा। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है और 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। यूपी की कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता, 1 लाख का इनामी बदमाश पकड़ा गया है। कोर्ट में पेशी के दौरान हुआ था फरार। T20 सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे। मेहमानों ने दी टीम इंडिया को 8 विकेट से मात। भारत ने दिया था 157 रनों का लक्ष्य। खराब शुरुआत के बाद कप्तान कोहली ने खेली नाबाद 77 रनों की पारी। टीम इंडिया की घर में पहले बैटिंग करते हुए पिछले 10 मैच में 7वीं हार। वनडे T20 में वापसी नहीं करना चाहते अश्विन। भारतीय स्पिनर ने कहा, छोटे फॉर्मेट में वापसी पर सवाल पर हंसी आती है। अभी जिस मुकाम पर हूं उसमें सुकून। टोक्यो ओलंपिक में खेलेंगे मुरली श्रीशंकर। लॉन्ग जंप में 8.26 मीटर के नए नेशनल रिकॉर्ड के साथ क्वालिफाई। 1 अप्रैल से हाईवे से गुजरना होगा महंगा। टोल रेट में करीब 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कोरोना काल में बढ़ी ऑनलाइन शॉपिंग। 12 महीने में 49% लोगों की पहली पसंद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। वहीं निफ्टी भी 19.05 अंक फिसल कर 14,910 पर बंद। एक बार फिर महंगा हुआ सोना चांदी का भाव। 44,827 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना। 66,535 रुपए प्रति किलो चांदी। भारत में इस साल विधानसभा चुनावों के लिए ट्विटर ने कसी कमर। इलेक्शन इंफॉर्मेशन फॉर्मेट और डेमोक्रेसी अड्डा के साथ कई खास फीचर्स लॉन्च करने की तैयारी। 19 मार्च को लॉन्च हो रहा है माइक्रोमैक्स का नया बजट स्मार्टफोन। 6 इंच डिस्प्ले और 5000 mAh बैटरी के साथ शामिल कई फीचर्स। इस साल एप्पल आईफोन 13 सीरीज हो सकता है लॉन्च। इन डिस्प्ले, टच आईडी सेंसर और 1 TB इंटरनल स्टोरेज जैसे कई खास फीचर्स मिलने की उम्मीद। लॉन्च से पहले लीक हुआ नोकिया X10 और X20 5G स्मार्टफोन का फीचर 6 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 8 अप्रैल को लॉन्च होगा। रिलायंस जियो अपने जियो फोन यूजर्स को दे रहा है 75 रुपए में महीने भर कॉलिंग और डेटा प्लान। 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ 3 GB इंटरनेट का मिलेगा लाभ। नेपाल पीएम ओली के खिलाफ खुलकर आए पुष्पकमल। 2 दिन में दूसरी बार अपने मंत्रियों से इस्तीफा देने को कहा। पाकिस्तान के कराची में हुआ विस्फोट, 1 जवान की मौत, 10 अन्य घायल। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की ली जिम्मेदारी।
क्वाड देशों की बैठक में चीन तिलमिलाया, कहा भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान को कोल्ड वॉर मानसिकता खत्म करनी चाहिए, नहीं तो चारों देशों का ये स्वभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए हानिकारक। चीन में 10 साल का सबसे खतरनाक रेतीला तूफान, राजधानी बीजिंग समेत पूरा उत्तरी इलाका रेत से ढका, 6 लोगों की मौत, 81 लोग लापता।